नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आज यह न्यूज़ विद्यार्थियों के लिए है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी तो हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक सेटबैक का न्यूज़ है, लेकिन यह न्यूज़ से आप उसको सेटबैक लेते हैं, बुरा न्यूज़ मानते हैं, अच्छा न्यूज़ मानते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि संघर्ष तो आपको करना ही है, आगे भी करना और अभी भी आप कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ को हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपका आगे का स्टेप क्या होगा। देखिए, शासन ने एक आदेश जारी किया जो आपके मोबाइल फ़ोन पे आ चुका होगा। 10,463 शालाओं का हुआ युक्तिकरण। हुआ मतलब हो गया, आदेश जारी हो गया। विरोध करने वाले करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार को। चल देखते हैं। सरकार ने कहा पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। सरकार क्यों ऐसा कह रही है कि भाई युक्तिकरण इतना ज़बरदस्त चीज़ है और बाकी संगठन इसका विरोध क्यों कर रही है? मैं बताता हूँ। तो एक पत्रकार वार्ता हुआ, 27 मई का डेट है, आज ही का डेट है 27 मई, ये वीडियो 28 मई को आपको मिलेगा सुबह-सुबह। और जिला है रायगढ़। आपके लेफ्ट साइड में ओपी चौधरी जी बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री, और आपके राइट साइड में आपके रामविचार नेताम जी बैठे हुए हैं, है ना? वो भी मंत्री हैं। और यह आपके मुख्यमंत्री जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भई किसी प्रकार से शिक्षक भर्ती हम जो है बंद नहीं कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती बंद नहीं कर रहे हैं। हमने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है शिक्षक भर्ती कराने के लिए। आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग को। जैसे ही पास होगा हम चरणबद्ध तरीके से शिक्षक भर्ती करेंगे, इनका ये कहना है। लेकिन युक्तिकरण क्यों किया गया है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, नीचे लिखा हुआ हूँ। उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। ये आदेश है 27 मई का, आज ही की डेट 27 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। 10,463 स्कूल मतलब युक्तिकरण के माध्यम से रीस्ट्रक्चर किया गया है। देखिए, युक्तिकरण होता क्या है पहले ये समझ ली। युक्तिकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी संगठन को तार्किक ढंग से सुसंगठित करना, दोबारा रीस्ट्रक्चर करना, तार्किक बनाना, उसको बोला जाता है युक्तिकरण। तो अभी क्या है, असामान्य तरीके से शिक्षकों का वितरण हुआ है स्कूलों में, उसी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा। तो हम देखते हैं ई संवर्ग मतलब एजुकेशन, जो प्लेन छत्तीसगढ़ का एरिया, उसमें 5,849 स्कूलों का युक्तिकरण कर दिया गया है। और वहीं टी वर्ग का मतलब होता है ट्राइबल वर्ग में 4,614 स्कूलों का युक्तिकरण कर दिया गया है। और यह आदेश जो है वो तत्काल प्रभाव से आज ही के डेट से प्रभावशील मतलब प्रभाव हो गया है। ठीक है, इसको माने अलग अलग सचिवालय को, संचालक को, कलेक्टरों को बता दिया गया है कि इस तरीके से किया गया है। कुछ जिलों पे अपन देख लेते हैं। बस्तर संभाग में 7 आपके ज़िले हैं, उसमें कुल मिला के बस्तर जिला में 274, कोंडागांव में 397, कांकेर में 596, इसी प्रकार से ये ज़िले में आप देख लीजिए। रायपुर संभाग में धमतरी जिला में 138, गरियाबंद में 415, रायपुर में 420, इसी प्रकार से दुर्ग में अलग अलग ये है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो 10,297 ये वो स्कूल हैं जो एक ही परिसर के विद्यालयों की संख्या जो युक्तिकरण हो रहे हैं, जो एक ही परिसर में चलते हैं। देखिए, ये स्कूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ प्राइमरी स्कूल अलग चल रहा है, यहाँ मिडिल अलग चल रहा है, या उच्चतर माध्यमिक चल रहा है। इस सबको कंबाइन कर दिया जाएगा। ये सिर्फ प्रशासनिक समन्वय है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है, बाकी सारा चीज़ वैसा है। कहीं ज़्यादा टीचर यहाँ है, कहीं कम टीचर यहाँ है, तो इन सभी में समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। इनसे फ़ायदे शासन ने गिनाने का प्रयास किया, वो भी देखेंगे। 10,463 टोटल स्कूल है ना। देखिए, अलग अलग बांटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 1 किलोमीटर से जो के आसपास के जो स्कूल है उसको अलग किया गया है, और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर को दायरा माना गया है। अब देखते हैं, मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ। जो शासन ने बोला है, युक्तिकरण से न केवल शैक्षणिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। देखिए, ये रीज़न क्यों दिया, क्या हुआ, लगातार शिक्षक नहीं प्रेजेंट रहने से कोई स्कूलों में उसकी पढ़ाई बाध्य होती है।
बाधा पहुंचती है, तो वो निरंतर करने का प्रयास किया गया ताकि जो टीचर जहाँ पे अधिक हो वहाँ टीचर कम करके उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पे शिक्षक कम है या फिर एक ही परिसर में लगाया जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा विभाग ने राज्य में कुल 10,463 स्कूलों का किया है, जिसमें मैंने बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट का 5,849 और ट्राइबल डिपार्टमेंट का 4,614। देखिए ये क्यों किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 सभी स्कूलों में लागू किया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालयों में भी लागू किया जा रहा है, उसके अधीन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके तहत ये कहा गया है कि शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। ये मेंशन किया गया है कि सही तरीके से संतुलित शिक्षा देना है, संतुलित शिक्षा हो, संतुलित शिक्षा व्यवस्था हो। अगला देखते हैं साय साहब क्या कह रहे हैं, युक्तिकरण को लेकर शिक्षा विभाग के निर्णय की सराहना की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा, है ना। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर सुनिश्चित उपयोग होगा बल्कि विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ठीक है भाई, और उन्होंने क्या क्या ये भी सुन लीजिए, एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों का समायोजन, ठीक है, जो एक ही परिसर में चल रहा है, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से, देखो प्रशासनिक जो ऊपर अमला होते हैं ना, जो सचिवों की बीच होती है ना, अलग अलग तालमेल की कमी, उसके कारण दिक्कतें होती है और संसाधन नहीं मिल पाते स्कूलों का, तो यही कह रहे हैं कि ये उपयोगी होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, बल्कि इससे शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी और छात्र ड्रॉप आउट की समस्या से भी सुनिश्चित मिलेगा। ये छात्र ड्रॉप आउट क्यों है यार, पहले बताओ। क्या होता है, जैसे कोई बच्चा 5वीं तक पढ़ा पहली से लेके, अब उसको एडमिशन लेने दूसरे मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ से टीसी ले जाना पड़ेगा, वहाँ से उसको और कुछ ले जाना पड़ेगा, तो इससे ड्रॉप आउट समस्या बढ़ जाती है, ड्रॉप आउट ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि 5वीं से बंदा 6वीं पहुँच नहीं पाता, 8वीं पास किया फिर 9वीं के लिए नहीं पहुँच पाता, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। इससे स्कूली वातावरण अधिक प्रभावशाली बनेगा और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा 1 से लेकर 12वीं तक एक ही जगह पे पढ़ेगा तो लगातार पढ़ेगा, पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगा, ऐसा कहना है। और ये जो है सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहा है, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अभी जो सचिव हैं वर्तमान में, सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, उनका कहना है जो एक ही परिसर में स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों की संख्या है 10,297, ठीक है, और जो 1 किलोमीटर के दायरा वाला है जो ग्रामीण को में स्थित है वो 133 स्कूलों का किया गया है, और 500 मीटर के आसपास जो शहरी क्षेत्र में उन स्कूलों का 33 स्कूलों का किया गया युक्तिकरण, ठीक है। वो खास बात समझो इसका, ये बात इंपॉर्टेंट है यार, है ना। देखो इस पहल से क्या होगा, शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय मतलब शिक्षक वाला स्कूल में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी, मतलब जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ तैनात किया जा सकेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार देखने को मिलेगा। युक्तिकरण के कारण शिक्षकों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, है ना। जहाँ पे शिक्षक ज़्यादा है वहाँ से शिक्षक इधर उधर किया जा सकेगा, जिससे अन्य जरूरतमंद शालाओं में भी संतुलित शिक्षा हो पाएगी। इस समायोजन से स्थापना व्यय में भी कमी आएगी, जो एक्चुअल में इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, कहना है। जिससे शैक्षणिक ढांचे पर अधिक निवेश संभव होगा। देखो फालतू चीज़ों में कम पैसा खर्चा होगा तो नया स्कूल बनाया जा सकता है, उस पैसों का सदुपयोग किया जा सकता है, लैब बनाया जा सकता है, लाइब्रेरी बनाया जा सकता है। मेन मकसद यही है। इनका कहना है बच्चों का ड्रॉप आउट दर घटेगा क्योंकि उसमें निरंतरता आएगी, कंटिन्यूटी पढ़ाई करेंगे। उससे भी बड़ा खास बात है, बच्चों को बार बार जो प्रवेश लेने में की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो समस्या होती है कि 5वीं के बाद 8वीं जाओ, 8वीं के बाद 9वीं पढ़े, फिर 10वीं पढ़े, फिर 11वीं के लिए एडमिशन लो, ये समस्या हट जाएगी, कहना है। जिससे उनकी शिक्षा यात्रा अधिक सहज और निरंतर होगी। समझ रहे हैं दोस्तों, ये शासन ने एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। और क्या क्या है उन्होंने, देखो इससे क्या होगा, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ईजी होगी। कैसे होगी, पुस्तकालय का निर्माण कराया जा सकता है, कंप्यूटर लैब बनाएंगे, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं साझा की जा सकेगी। तो ये जो 3-4 चीज़ें अभी स्कूलों में ये होता है, क्या होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है, आप सभी को पता है।
ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला हो जाएगा, खेल सुविधाएं हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा। और इसका जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो क्लस्टर विद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज़ है क्लस्टर विद्यालय। तो क्लस्टर विद्यालय उसी को कहते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे हायर के बजाय सबको एक ही परिसर में लाके बना दिया जाए और सबका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो एक ही बंदा हो। यहाँ लैब लगा दिया जाए, यहाँ प्रयोगशाला लगा दिया जाए, यहाँ स्पोर्ट्स गेम का वो चीज़ सुनिश्चित कर दिया जाए। इस तरीके से चीज़ें होंगी जो प्राथमिक से लेके उच्चतर माध्यमिक तक पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके कि कौन से एक ही परिसर में, एक ही जगह में। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ खास तौर पे उसको समझना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय किया गया है, ना किसी पद को समाप्त किया गया है। समझ गए? प्रशासनिक समन्वय मतलब प्रशासन में जो ऊपर लेवल पे जो बात होनी चाहिए, जो डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ उतना ही हुआ है। बाकी कोई प्रकार का पद किसी का समाप्त नहीं, कोई टीचर की नौकरी नहीं गई है। बस हाँ ये है कि नए टीचर वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा इसमें संशय है, लेकिन सीएम साहब ने कहा है कि भाई आगे टीचर भर्ती करेंगे। और क्या बताने लायक, कुछ खास बताने लायक नहीं है, आप लोगों को मैं मोटा मोटा समझा दिया हूँ। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्तमान में सिर्फ ग्रामीण का 133 स्कूल और जो शहर का जो है लगभग 40 स्कूल, ये गांव के स्कूल जो हैं उसको युक्तिकरण किया गया और शहर के स्कूल 40, लेकिन ओवरऑल बाकी जितने हैं लगभग 10,000 वो एक ही परिसर में चल रहे स्कूलों का युक्तिकरण किया गया है। यहाँ से न कहीं टीचर जाने वाला है न कहीं कुछ। बस ये है कि अगर इन स्कूलों का स्ट्रक्चर अगर 15 टीचर का है, लेकिन अलग अलग प्राइमरी मिडिल हायर मिला के यहाँ 20 लोग हैं, तो यहाँ से जो 5 टीचर हैं उनको अलग जगह भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? जहाँ कम होगा शिक्षक। यार ये युक्तिकरण पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है। देखो मैं टीचर या रोजगार की भर्ती के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए अच्छा है जिनके बच्चों को सही तरीके से शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। कई स्कूल जो है एकमात्र शिक्षक से चल रहे हैं, एक शिक्षक होता है और 5 क्लास को पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, एक स्कूल में जो एक शिक्षक होगा तो वहाँ पे और शिक्षक भेजे जाएंगे ताकि वहाँ के पूरे क्लास लग सके। इस मिशन का, इस युक्तिकरण का ये उद्देश्य बताया गया है। अब धरातल पे देखने वाली बात ये है कि वो एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। और दूसरी बात, जो शिक्षक संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध का कारण ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग है वो भाई अभी भी वही बनी हुई है जहाँ वो वर्षों से टिके हुए हैं, एकदम पैर जमा के टिके हुए हैं। इनको ट्रांसफ़र से दिक्कत हो रही है मेन। अगर किसी की पोस्टिंग रायपुर में है तो उसको आरंग भेज दिया जाएगा, आरंग। किसी का आरंग है तो उसको महासमुंद भेजा जा सकता है, किसी का दुर्ग है तो उसको रायपुर भेजा जा सकता है। इसीलिए शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बड़ा संगठन होगा तो यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है भविष्य में, जैसे बीडीओ लेवल का अधिकारी, बीडीओ लेवल का अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है 4-5 स्कूलों को लेकर के। इससे शिक्षा गुणवत्ता की मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। अभी वर्तमान में प्रिंसिपल को बहुत अधिक काम हो जाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय शासन की तरफ से बहुत अच्छा पहल है और इसको विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले बच्चे उसको उसके लिए भी बेहतर है। लेकिन हाँ, जो भाई तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा यह वीडियो सुने, उनको ज़रूर बुरा लग रहा होगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि शिक्षक भर्ती तो होगी, नहीं होगी वाली बात नहीं, लेकिन यार उन जगहों पे पढ़ा के क्या करोगे, उन जगहों पे पढ़ा के क्या करोगे जहाँ भाई एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, या आपको ही एक शिक्षक बना दिया जाएगा जहाँ पूरा आपको पढ़ाना होगा। फिर सिर्फ नौकरी के पर्पज से किसी की शिक्षा की गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए वैकेंसी आए, लेकिन युक्तिकरण को जो शासन ने दृढ़ संकल्प से किया है, देखो क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना वो सीएम साहब का है और उन्होंने इस बार इतने रगड़ के मतलब थामा है कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है, किसी की उन्होंने नहीं सुनी है। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है शिक्षा जगत में,
क्योंकि पहली बार ऐसा चेंजेस आया है। अभी तक जो शिक्षा का जो ढर्रा चल रहा है वो सबको पता है। आप भी वहीं से पढ़ के निकले, मैं भी वहीं से पढ़ के निकला हूँ और हमारे बच्चे भी वहीं से पढ़ के निकले। कोई पेरेंट्स सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन युक्तिकरण से ऐसे उम्मीद करते हैं कि क्या पता इससे बेहतर निकले, बेहतर कुछ रिजल्ट आए, है ना? तो हमें इस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है उसको विरोध भी करना चाहिए। यह लोकतंत्र का ज़माना है, जैसा जिनकी मर्ज़ी वैसा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यह जो है मैं वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से लाया था। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ और कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। थैंक यू सो मच।